बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम प्रीवियस वीडियो के डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, जहां पर हमने एक अरे को छोटा कर दिया था। ये हमारे पास पहले बड़ी अरे थी, लेकिन हमने इसका साइज़ इधर मेंशन नहीं किया। तो हम क्या करेंगे कि व्हाट इफ़ वी हैव अ वेरी बिग अरे और हमने उसके हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो हमारे पास तो साइज़ है नहीं। तो साइज़ तो कंपाइलर को मालूम होगा, वो काउंट कर लेगा, लेकिन हम अपने प्रोग्राम के अंदर ये लूप कहाँ तक चलाएंगे? या तो हमें मैनुअली इन नंबर्स को काउंट करना होगा, तो उसके मुताबिक ये लूप उतना ही चलेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल, अब इस एरे के अंदर मेरे पास 5 एलिमेंट्स हैं, 20, 30, 58, 9 और 4। तो 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है, तो इस लूप को मैं 5 तक चला सकता हूँ। ठीक है, और ये इस अरे को क्या कर देगा? प्रिंट कर देगा। समझ आई इस बात की? अच्छा, अगर ये अरे मेरे पास इंक्रीज हो जाए कुछ ऐसे, ठीक है, अब या तो मुझे इसको मैन्युअली इस तरह से काउंट करना होगा कि कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 जितने भी है, तो वो वैल्यू मैंने इधर रख देनी है। लेकिन अगर मेरे पास वो वैल्यू नहीं है, या ये बहुत बड़ी अरे है, फॉर एग्जांपल इस तरह से, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस तरह से बहुत बड़ी अरे है, तो फिर ये मेरे लिए मुश्किल है कि इसको हर दफ़ा मैं काउंट करूँ, यहाँ पर मैनुअली कर लूँ। तो इसका कोई टेक्निक होना चाहिए प्रोग्रामिंग के लिहाज से, कोई इस तरह से इसको हम डायनेमिक बना सकते हैं कि अरे जितना भी बड़ा हो जाए, हम इधर क्या करें, कोई भी चेंज ना करें, वो खुद कैलकुलेट हो और इधर आ जाए। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम अपने अरे का साइज़ फाइंड करें। तो ये जो वीडियो है, हम इस वीडियो में खासकर सिर्फ अरे के साइज़ पे बात करेंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल अरे छोटी हो या बड़ी हो, तो हम इसको 5 एलिमेंट्स पे रख देते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारा प्रोग्राम ठीक है। तो अगर हम 5 के साइज़ के लिए अरे 5 का जो साइज़ है वो कैलकुलेट कर देते हैं, तो अरे फिर जितनी भी बड़ी हो इसके मुताबिक कैलकुलेशन सही होगी। तो 1 2 3 4 5, तो अब ये सारे एलिमेंट जो है मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, और बात को आगे लेके जाएंगे इस तरह से। अब देखो ये कितनी बड़ी अरे मैंने डिक्लेयर की थी, तो इसको हम कर देते हैं इस तरह से। तो 1 2 3 4 5, अभी इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसका साइज फाइंड करेंगे। तो साइज फाइंड करने के लिए हमारे पास C++ के अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, जिसको हम कहते हैं साइज ऑफ फंक्शन। तो साइज ऑफ फंक्शन क्या होता है? वो आपको रिटर्न करता है साइज ऑफ द अरे इन बाइट्स। तो बाइट्स में आपको जवाब देगा। किस तरह से, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मैं इस सारे कोड को करता हूँ कमेंट कि ये रन ना हो। तो हम सिर्फ साइज पे बात करते हैं, ठीक है, फिर बाद में इसको हम डिस्प्ले कर देंगे। मैं कहता हूँ साइज ऑफ, ठीक है, ये फंक्शन का नाम है, आइडेंटिफायर है। इसको हम पास करेंगे अरे का नाम जो आइडेंटिफायर है, माई अरे। तो मैं इसको कॉपी करूंगा और इधर पेस्ट करूंगा। ठीक है, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? ये वाला फंक्शन ये नंबर ऑफ बाइट्स रिटर्न करेगा कि ये पूरा अरे कितने बाइट्स पर मुश्तमिल है। ठीक है, तो इसको हम सी आउट कर देंगे। तो इसके सामने हम इधर लिख देते हैं सी आउट। तो जो नंबर ऑफ बाइट्स ये रिटर्न करेगा वो सी आउट के पास जाएगा और वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। तो चलो देख लेते हैं किस तरह। अब देखो इधर आया है 20। ठीक है, 20 आया है। तो अब 20 क्या है? ये एक नंबर है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ बाइट्स, जो कि इस पूरे अरे का साइज है। अगर आप गौर करें ना, तो इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, और 5 एलिमेंट्स जितने भी 5 एलिमेंट्स हैं ना, हर एक का टाइप इंटीजर है, क्योंकि हमने इधर डिक्लेयर किया है इंटीजर। तो हर एक इंटीजर का जो साइज होता है मेमोरी के अंदर, वो कितने बाइट्स का होता है? 4 बाइट्स का होता है। तो अगर आप इस तरह कहो कि 4 बाइट्स इसके, 4 बाइट्स इसके 8, फिर 4 बाइट्स इसके 12, 4 बाइट्स इसके 16 और 4 बाइट्स इसके 20। समझ आई? तो ये टोटल जो इसका साइज हुआ वो क्या हुआ? 20 बाइट्स। तो इसलिए इसने 20 बाइट्स प्रिंट किया है। ठीक है, अब ये जो साइज ऑफ फंक्शन है, इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं, फिर हम बैक अरेज पे आते हैं। ये इस तरह नहीं है कि सिर्फ अरे का साइज फाइंड करता है। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ।
मैं इधर एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इंटीजर, ठीक है, और मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू 5, ठीक है। फिर मैं लिखता हूँ कैरेक्टर y इज इक्वल टू 1 कैरेक्टर, मैंने इस तरह दिया। अच्छा, अब इस साइज ऑफ के अंदर मैं x को पास करता हूँ, तो ये क्या करेगा, जो x वेरिएबल है उसके टाइप को देखेगा और उसके टाइप का जितना भी वो जिस टाइप का होगा और उसको जितनी मेमोरी चाहिए वो लेता है आपके कंप्यूटर पर, वो आपको डिस्प्ले करेगा इन द नंबर ऑफ बाइट्स में, ठीक है। यूनिट क्या है, बाइट्स, याद रखिएगा, बिट्स नहीं बाइट्स। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, ठीक है। अब ये 4 आया, जैसे आपको पता है कि x इंटीजर है और ये 4 बाइट्स कंज्यूम करता है मेमोरी के अंदर फॉर अ वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है। अब आते हैं इस y को करते हैं, तो y आपको पता है कैरेक्टर डेटा टाइप है, तो ये 1 बाइट लेता है, 4 नहीं लेता, 1 बाइट लेता है। तो अब हम यहाँ पर अगर y कर दें तो ये क्या प्रिंट करेगा, इसको 1 प्रिंट करना चाहिए। समझ आई इस बात की, ये 1 आ गया है। अच्छा जी, अब फॉर एग्जाम्पल मैं इधर ये करूँ ना डबल और z कर दूं और यहाँ पर मैं z पास कर दूं, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यू हो या ना हो, लेकिन आप इसको वेरिएबल पास करते हैं तो ये उसका साइज बताएगा। तो आपको पता है कि डबल जो है वो 8 बाइट्स लेता है, ठीक है। फ्लोट कितना लेगा, चलो फ्लोट कर देते हैं, तो फ्लोट आपको पता है वो भी 4 लेता है। हम अगर इसको रन करें, ठीक है, एक मिनट ये बंद कर दूं और यहाँ पर मैं k कर दूं तो ये लेगा 4 बाइट्स, ठीक है। तो आपको पता है कि इंटीजर फ्लोट 4 बाइट लेते हैं, कैरेक्टर 1 बाइट लेता है और डबल 8 बिट्स लेते हैं। चलिए, हमारे पास और भी इंटीजर टाइप्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं लॉन्ग इंट, ठीक है। तो लॉन्ग इंट कितना लेगा, और इसको मैं m डिक्लेयर कर देता हूँ, m वेरिएबल। तो अब मैं यहाँ पर m पास करता हूँ, तो m भी 4 बाइट लॉन्ग इंटीजर क्या लेता है, m लेता है, ठीक है। इस तरह से और भी डेटा टाइप्स आपके पास है, तो वो जितने आपके कंप्यूटर पे लेगा मेमोरी, उतना ही वो क्या करेगा, आपको शो कराएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं उस पर कि अगर हम यहाँ पर वेरिएबल का नाम ना देना, सिर्फ डेटा टाइप भी दे तो ये उसका भी बता देगा। फॉर एग्जांपल मैं इधर लिखता हूँ ना इंट, तो साइज ऑफ इंट मतलब साइज ऑफ इंटीजर टाइप, तो मैं इसको रन करता हूँ तो ये भी मुझे 4 देगा। तो आप वेरिएबल पास करो या डेटा टाइप पास करो, आपको क्या देगा, साइज इन बाइट्स, ठीक है। आप यहाँ पर डबल भी पास कर सकते हो, तो ये बताएगा कि आपका जो कंपाइलर है वो डबल के लिए कितना मेमोरी एलोकेट करता है, तो वो 8 बाइट्स को एलोकेट करता है। समझ आई इस बात की, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। तो अब हम एक टाइप के वेरिएबल के साथ स्टिक कर लेते हैं ताकि अपने एग्जाम्पल को उस पर कंप्लीट करें, और वो होगा इंटीजर टाइप का, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर दोबारा, तो आपको पता है कि साइज ऑफ फंक्शन आपके लिए बाइट्स साइज मालूम करता है इन बाइट्स, ठीक है, चाहे वो वेरिएबल का हो, डेटा टाइप का हो या अरे का हो। असल में ये क्या करता है, उस डेटा टाइप का फाइंड करता है। तो अगर वो डेटा टाइप आपने वेरिएबल पास किया है तो उस एक वेरिएबल के डेटा टाइप का आपके लिए फाइंड करता है। और अगर आप इसको पूरा अरे का नाम देते हैं ना, तो उस अरे का जो एलिमेंट्स है उस अरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उसका जो भी टाइप है उसके मुताबिक ही आपको बाइट्स बताएगा। अब फॉर एग्जांपल हमने इसको माई अरे का नाम दिया, तो इसने कितना प्रिंट किया, 20। तो 20 कैसे आया, 4 बाइट्स इस एलिमेंट के, 4 बाइट्स इस इंटीजर एलिमेंट के, 4 बाइट्स इस इंटीजर एलिमेंट्स, और इस तरह से इन 5 के 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20। तो आपके पास 20 बाइट्स आ गए हैं। अच्छा, लेकिन हमें इस वक्त साइज नहीं चाहिए इन बाइट्स, हमें साइज चाहिए इन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिस अरे हैज, कि हमें ये पता चले कि इस अरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, कितने इंडेक्सेस हैं, हमें वो मालूम करना चाहिए। हमारे लिए साइज वो है, इस वक्त हमारे लिए जो साइज है वो इन बाइट्स नहीं, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो, अगर आप देखो ना लॉजिक में, हमारे पास इन 5 का क्या आता है, 20 बाइट्स आता है, 5 एलिमेंट्स है, तो अगर हम इस 20 को 5 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जवाब आता है 4।
समझ आई इस बात की? तो सॉरी, हमारे पास ये 5 एलिमेंट्स हैं, तो 5 एलिमेंट्स आपका टोटल बाइट्स लेते हैं कितने? 20। और इन 20 को आप 5 पे डिवाइड करो तो आपके पास जवाब आता है 4। 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20, या 20 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 5। तो ये 5 एलिमेंट्स हैं आपके। तो हम इसको इसके टाइप पर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? तो हम इस तरह कर सकते हैं कि हम एक दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दें। एक में कहें कि इंट साइज इन बाइट्स, ठीक है? इसमें हम बाइट्स में मालूम करेंगे, तो बाइट्स में हमारे पास क्या आएगा? साइज ऑफ माय अरे, ठीक है? तो अब इसका साइज ये मालूम करेगा इन बाइट्स, तो इसमें 20 आ जाएगा, ठीक है? और अब हम क्या करेंगे, एक दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इंट साइज साइज इन ब्लॉक्स। हम इसको ब्लॉक्स या एलिमेंट्स कह दें कि कितने वो ब्लॉक्स हैं इसके अंदर या इंडेक्सेस हैं, तो मैं इसको फिलहाल ब्लॉक्स कह देता हूँ। साइज इन ब्लॉक्स इज इक्वल टू, अब जितने भी बाइट्स है उसको आप डिवाइड करो कितने पर? इसके टाइप पर। तो ये कौन सा डेटा टाइप का है? इंटीजर का है। तो आप इधर लिख सकते हैं साइज ऑफ इंट, ठीक है? लेकिन अगर आप इसको और डायनेमिक बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस अरे का पहला इंडेक्स या कोई भी इंडेक्स दे दो, तो ये उसका टाइप खुद कैलकुलेट कर खुद डिटेक्ट करके उसका साइज आपको बता देगा। तो इससे भी आता है और इस तरह भी आता है कि आप कहो माई अरे इंडेक्स 0। तो इस इंडेक्स 0 पे क्या पड़ा है? 20। 20 ये एलिमेंट कौन से टाइप का है? इंटीजर टाइप का है। तो सेम मतलब है, आप यहाँ पर इंट लिखो या ये लिखो, ठीक है? तो ये 20 को डिवाइड करेगा इस पर और आपके पास नंबर ऑफ ब्लॉक्स आ जाएंगे। अच्छा, अब अगर इसमें 150 हो या 180 एलिमेंट्स हो तो उसके मुताबिक कैलकुलेशन ठीक रहेगी और आपके पास नंबर ऑफ ब्लॉक्स आएंगे, ठीक है? चलो इसको हम अब सी आउट कर देते हैं, साइज इन ब्लॉक्स। तो मैं इधर एक लेबल लगा लेता हूँ, साइज ऑफ द अरे इज कितना? ये, और इस तरह कर देते हैं। अब इसको मैं रन करता हूँ। अच्छा, क्या एरर आया है? माई अरे वॉज नॉट डिक्लेयर्ड। तो माई अरे, अच्छा मैंने कैपिटल में लिखा है, ये कहाँ पर? ये। अब ये ठीक हुआ। और यहाँ पर क्या है? अच्छा, इधर सेमीकोलन नहीं है। तो चलिए इसको अब रन करते हैं। द साइज ऑफ द अरे इज 5। देखा आपने, इसने कैलकुलेट किया। अब देखो, मैं इस अरे को ना रेंडमली बस बड़ा करता हूँ, जो कि मुझे पता ही ना चले कि ये कितना बड़ा हुआ है, ठीक है? और इस तरह से लगाता जाऊंगा। अब देखो कितनी बड़ी अरे बना ली है। अब इसको देखो सही है, इस स्क्रॉल बार को देखो कितनी बड़ी है। अब मुझे पता नहीं है कि इस अरे के अंदर कितने वो है ब्लॉक्स हैं, एलिमेंट्स हैं। तो इसको जब मैं रन करूंगा तो मेरा प्रोग्राम मुझे बताएगा कि इसके अंदर 261 एलिमेंट्स हैं, ठीक है? चलो कंफर्म कर लेते हैं कैसे। अब हम यहाँ से कमेंट्स हटा देंगे। जब हम इससे कमेंट हटाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा, ठीक है? ये तो अब देखिएगा कि अब यहाँ पर हम 5 तो पुट नहीं करेंगे, ठीक है? अब हम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं? साइज इन ब्लॉक्स। तो मैं इसको कॉपी करूंगा और इधर पेस्ट कर दूंगा, और अब ये जाएगा वहां तक और सारे नंबर्स को प्रिंट कर देगा, ठीक है? 260 टोटल साइज कितना है? 261। तो टोटल साइज 261 है, पहला इंडेक्स 0 है तो लास्ट 260 होगा। तो ये आपके पास आया है, किधर गया? ये 260। समझ आई इस बात की? तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जब साइज मालूम करेंगे तो हम साइज ऑफ को यूज़ करेंगे, तो वो हमें बाइट्स में पूरा वो देगा साइज। तो हम उसको डिवाइड करेंगे उस अरे के टाइप पर या उसके किसी भी एक इंडेक्स के साइज पर। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इंडेक्सेस आ जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इंडेक्सेस या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स या टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स, आप जिस नाम से भी इसको याद कर सकते हैं, याद करें, तो आपके पास वो साइज आ जाएगा। तो अगर आपको सिर्फ बाइट्स चाहिए तो आप सिर्फ साइज ऑफ को यूज़ करें, लेकिन अगर आपको वो चाहिए कि इसके अंदर कितने
ब्लॉक्स हैं तो फिर आपको इस तरह से उसको कैलकुलेट करना होगा। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको थोड़ा सा कम करते हैं और अपने कोड को थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि हम जितना भी वो कोड लिखेंगे तो वो उसके मुताबिक अरे जितनी भी बड़ी होगी वो उसके मुताबिक खुद कैलकुलेशन करेगा। ठीक है, चलिए जी, थोड़ा सा टाइम लेगा डिलीट करने में। अच्छा जी, तो चलो अब हम इसको इतना जोड़ लेते हैं और अब हम देखते हैं कि हमारे अरे का साइज क्या है। अच्छा, यहाँ पर ये इस तरह कर दूं और अब रखो तो 9 एलिमेंट्स है और आखिरी क्या है, इंडेक्स 8। ठीक है, चलो एक और कर लेते हैं ताकि 10 पूरा हो जाए। तो ये मेरे पास आया है क्या, पूरा अरे जो कि साइज 10 का है। ठीक है, आखिरी 9 इंडेक्स है हमारे पास। होपफुली आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। ठीक है, अच्छा, आप इन तमाम एरेस के छोटे छोटे फंक्शंस को इस तरह से याद करें, उस पर प्रैक्टिस करें, ताकि जब आप फिर बिगर या बड़ा प्रोग्राम बनाते हैं ना तो आप उसको इस छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के एंगल से एनालाइज करें और इनको इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, तो ये हमारा था आज का टॉपिक जो हमने डिस्कस किया, साइज मालूम करना ऑफ अरेस।